नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुनील तड़ा आपका आदर्श विद्या निकेतन के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी संस्कृत की गुण स्वर संधि की से अगली क्लास शुरू करेंगे, जिसमें तीसरी संधि है हमारी वर्दी स्वर संधि। वर्दी स्वर संधि। देखो, पिछली क्लास में एक बात बताई थी मैंने सबसे लास्ट में कि गुण स्वर संधि एक मात्रा वाली संधि होती है और वर्दी स्वर संधि द्विमात्रिक यानी दो मात्रा। सीधी पहचान क्या है कि किसी भी शब्द के ऊपर जहां से संधि हो रही है वहां पर दो मात्राएं हो, वहां पर कौन सी संधि होगी? वर्दी स्वर संधि। यानी इसमें परिभाषा से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं आता है, सीधा कोई उदाहरण दिया हुआ होता है। सूत्र नंबर 1। सूत्र नंबर 1 क्या कह रहा है? पूर्व पद के अंतिम वर्ण में अगर ए या आ के बाद में ए या आई हो तो बराबर क्या बन जाता है? आई बन जाता है। क्या बन जाता है? आई। तो इसमें देखें तो नाम सबसे पहले, जैसे नाम आ गया सदा। सदा धन एव। सदा धन एव यानी पूर्व पद के अंतिम वर्ण में क्या है? आ है। आ के बाद में उत्तर पद के प्रथम वर्ण में क्या है? ए है। आ और ए का यानी आ और ए का मेल करेंगे तो भी क्या बनेगा? आई बनेगा। जैसे सदा धन एव नाम बनाएंगे, क्या नाम बनेगा? सदैव। अद्य। अद्य यानी आज, एव यानी ही, अद्य धन एव यानी पूर्व पद के अंतिम वर्ण में क्या है? ए के बाद में क्या हो? ए, तो बराबर क्या बनेगा? आई। अद्य धन एव नाम क्या बनेगा? अद्येव। क्या नाम बनेगा? अद्येव। यानी दो उदाहरण देखते ही हमें पता चल सकता है कि भाई वर्दी स्वर संधि होती है वो द्विमात्रिक, अर्थात किसी भी शब्द की संधि होने जहां से संधि हो रही है वहां पर उस शब्द के ऊपर दो मात्राएं होगी। अब आगे जैसे इसका देखें, नाम क्या आ गया? महाधन ऐश्वर्यम। महाधन ऐश्वर्यम यानी आ के बाद में आई बराबर आई बनेगा। महाधन ऐश्वर्यम क्या नाम बन जाएगा? महेश्वर्यम। अब देखो, कहीं कहीं पर किताबों में इस ऐश्वर्यम की जगह ये नाम लिखा होता है ऐश्वर्यम, यानी ये ऐश्वर्यम नाम है वो अर्थ की दृष्टि से गलत है। अब आगे जैसे हम देखें तो इसी भी प्रकार का, यानी जैसे कोई भी उदाहरण ले लो। उदाहरण हमने नाम पढ़ा तो देखो, यत्र। यत्र यानी जहां, एव यानी ही, यानी जहां ही, यत्र प्लस एव क्या नाम बन जाएगा? यत्रेव। इसी भी प्रकार से तत्र प्लस एव नाम क्या बनेगा? तत्रेव। यानी वर्दी स्वर संधि सीधी पहचान क्या है? द्विमात्रिक यानी दो मात्रा। अब इन शब्दों को देखने के बाद में भी हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इन शब्दों के जहां से संधि हो रही है वहां पर कितनी मात्राएं हैं? दो मात्राएं। कितनी मात्राएं हैं? दो मात्राएं। अब वर्दी स्वर संधि का सूत्र नंबर 2। वर्दी स्वर संधि का सूत्र नंबर 2। सूत्र 2। अब ए आ के बाद में पूर्व पद के अंतिम वर्ण में ए या आ हो, उसके बाद ओ या औ हो, बराबर क्या बनेगा? औ बनेगा। क्या बनेगा? औ। जैसे पूर्व पद के अंतिम वर्ण में ए आ के बाद में उत्तर पद के प्रथम वर्ण में भी क्या होना चाहिए? ओ या औ हो, तो बराबर क्या बनेगा? औ बनेगा। अब इसमें देखें, जैसे नाम आ गया जल धन औषधि। जल धन औषधि ना, देखो पूर्व पद के अंतिम वर्ण में क्या है? ए या आ में से, तो ए, और उत्तर पद के प्रथम वर्ण में ओ या औ में से औ, तो बराबर ए के बाद में भी औ हो तो भी क्या होगा? औ ही होगा। क्या होगा? औ। अब जैसे जल धन औषधि। औषधि का अर्थ होता है दवाई। औषधि का अर्थ क्या होता है? दवाई। जल धन औषधि नाम मिलाओ, क्या बनेगा? जलोषधि। क्या नाम बनेगा? जलोषधि।
इसी भी प्रकार से नाम आ गया वन धन औषधि, वन धन औषधि, नाम मिलाओ क्या बनेगा, नाम बनेगा वनौषधि। क्या नाम बनेगा, वनौषधि, यानी वन में, वन से प्राप्त की हुई, औषधि यानी दवाई, इन वनस्पतियों से प्राप्त की हुई। तो यह हमारी वर्दी स्वर संधि यानी यही पूर्ण होती है। यानी इन उदाहरणों को भी देखने के बाद में भी हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जहां से संधि हो रही है, जैसे संधि कहां से होगी कि दोनों शब्द अलग होने के बाद में भी उनका अर्थ, जैसे ये जल और यह औषधि, नाम पढ़ने से भी पता चलता है कि जल धन औषधि, नाम क्या बनेगा, जलोषधि, जल धन औषधि। अब चौथी संधि, चौथी संधि है यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। अभी इसकी विशिष्ट पहचान क्या है, देखो सबसे शॉर्ट ट्रिक है कि ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन हिंदी में और संस्कृत में, लेकिन हिंदी और संस्कृत के इन व्यंजनों में भी अंतर एक है कि हिंदी में पढ़ते हैं तो नाम आता है य र ल व, और संस्कृत के अंतस्थ व्यंजनों का सही क्रम होता है य व र ल, य व र ल। अब किसी भी शब्द में ये वर्ण मिलेंगे और इन वर्णों से पहले कोई भी वर्ण मिलेगा आधा, यानी हलंत वर्ण मिलेगा। जैसे हम सूत्र नंबर 1 देखते हैं, सूत्र नंबर 1, जैसे पूर्व पद के अंतिम वर्ण में ई धन ई के बाद में क्या हो, कोई असमान स्वर आए, कौन सा स्वर आए, असमान स्वर आए, तो बराबर क्या बनेगा, ये बनेगा, क्या बनेगा, ये असमान। असमान का अर्थ होता है कि इस ई को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए, इस ई को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए तो क्या बनेगा, य। जैसे असमान यानी ई के बाद में ए होने पर बनेगा य, ई के बाद में आ बनेगा या। अब आगे यहाँ पर ये ध्यान रखने योग्य बात है कि ई के बाद में ई नहीं होगी, ई के बाद में क्या आएगा, ई के बाद में अगर ऊ हो तो क्या बनेगा, यू बनेगा, और ई के बाद में अगर ए हो तो क्या बनेगा, ये बनेगा, क्या बनेगा, ये बनेगा। तो इस प्रकार से हम इस सूत्र से यानी एक उदाहरण देखने पर भी हमें पता चल सकता है कि वहां पर कौन सी संधि है, उसका विच्छेद क्या होगा। जैसे नाम आ गया प्रति धन एकम, प्रति धन एकम, प्रति धन एकम। अब इस नाम को देखो, प्रति, प्रति हर, एकम एक, हर एक, हर एक, यानी प्रति, प्रति का अर्थ संस्कृत में एक यानी प्रति शब्द है, इस शब्द की योग में द्वितीय विभक्ति लगती है, इसका अर्थ होता है की ओर। क्या होता है, की ओर। जैसे प्रति है, प्रति के यानी पूर्व पद के अंतिम वर्ण में, पूर्व पद का अंतिम वर्ण कौन सा है, ये यानी ई की मात्रा वाला प्रति, प्रति को वर्ण विच्छेद करें तो क्या बनेगा, प धन र धन अ प्लस त धन ई, तो ये सबसे अंतिम में क्या आ रही है, ई, और ई के बाद में उत्तर पद के प्रथम वर्ण में क्या आ रहा है, ए, ई के बाद में अगर ए हो तो बराबर क्या बढ़ेगा, ई का बढ़ता है बराबर ये, ए है तो ए की मात्रा लगा दो क्या बढ़ेगा, ये। प्रति धन एकम, क्या नाम बढ़ेगा, प्रति एकम, क्या नाम बढ़ेगा, प्रति एकम। अब इसकी भी प्रकार से सब बाकी शब्दों को देखें। जैसे नाम आ गया स्त्री धन उत्सव, स्त्री धन उत्सव, यानी इस अब नाम की भी मात्रा, जैसे प्रति, ये प्रति नाम लिख दिया, इस प्रति शब्द का कोई भी अर्थ नहीं निकलता, ये गलत है, इस प्रति शब्द है तो इसका अर्थ निकल रहा है नहीं हर। तो स्त्री धन उत्सव, स्त्री धन उत्सव का नाम मिलेंगे तो क्या बनेगा, स्त्री धन उत्सव, यानी स्त्री, ई की मात्रा, ई के बाद में क्या है ऊ, ई और ऊ को मिलाएंगे क्या बनेगा, यू, तो यहाँ पर त्रय क्या बच जाएगा, त्रय में से ई निकालने के बाद में हलंत वर्ण यानी आधा, स्त्री प्लस उत्सव, क्या नाम बनेगा, स्त्री उत्सव, क्या नाम बनेगा, स्त्री उत्सव। अब इसी भी प्रकार से यानी देखने पर एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द
जो कि ज्यादातर परीक्षाओं में पूछा भी जाता है और हम कंफ्यूजन भी हो जाते हैं उसमें। जैसे नाम आ गया प्रति धन अपकार। प्रति यानी हर एक, अपकार यानी बुराई, यानी हर एक बुराई। प्रतिधन अपकार क्या बनाएंगे? प्रत्यपकार। क्या बनेंगे? प्रत्यपकार। अब इसी भी प्रकार से प्रतिधन उपकार, प्रतिधन उपकार, प्रत्युपकार यानी प्रत्युपकार हर, यानी अपकार, अपकार यानी बुराई, उपकार यानी भलाई। ये देखो विलोम शब्द भी है, यानी अच्छाई बुराई। प्रति प्लस उपकार क्या बनेगा? प्रत्युपकार। क्या बनेगा? प्रत्युपकार। अब हम यहाँ पर यह ध्यान में रखते हैं, जैसे प्रत्युपकार शब्द दिया हुआ है और सब में ज्यादातर बार बार ये शब्द पढ़ाएंगे प्रत्युपकार, प्रत्युपकार, प्रत्युपकार। तो ये यानी इसमें ये ध्यान में रखते हैं कि यहाँ पर पूछा अ है, हम लगा देते हैं यू, यानी ऊ लगा देते हैं, यानी यू कर देते हैं, प्रत्युपकार कर देते हैं। शब्द तो प्रत्युपकार दिया हुआ है लेकिन संधि उसकी प्रत्युपकार कर देते हैं। तो इसमें विशेष तौर से ध्यान रखने योग्य चीज है। जैसे इसका भी मैंने बताया अभी कि जैसे ये मिला, ये से पहले प्रत्येक शब्द को देखने पर हमें पता चलता है कि ये से पहले कोई भी वर्ण है तो वो वर्ण हलंत है, यानी आधा वर्ण है। अब इनके यानी उदाहरण तो बहुत सारे हैं। एक आपको क्या करना है, एक नियम और एक उदाहरण याद रखो। और ये विशेषता, जैसे ई है, ई के बाद में असमान है, असमान का अर्थ होता है कि ई नहीं आना वापस, ई के अलावा कोई भी वर्ण आए तो बराबर क्या बनेगा? यह। सूत्र नंबर 2। सूत्र नंबर 2 क्या कह रहा है? सूत्र नंबर 2, दूसरा सूत्र यह कह रहा है कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में उ के बाद में अगर कोई असमान स्वर हो तो बराबर क्या बनेगा? ये निकल गया, बचा क्या? आगे वह बचा। तो उ के बाद में, जैसे उ के बाद में अगर अ आए तो क्या बन जाएगा? व। उ के बाद में अगर आ आए तो क्या बन जाएगा? वा। यानी इन्हीं शब्दों का ध्यान रखना है हमें। जैसे सबसे पहले हम देखें तो यह नाम सबसे प्रचलित नाम है, परीक्षाओं में काफी बार पूछा जा चुका है, सु प्लस आगतम। सु प्लस आगतम। अब देखो सु है, सु का इसमें बताया गया अच्छा, सु सुंदर या अच्छा। आगतम यानी जिनका आना अच्छा हो उनका हम क्या करते हैं? स्वागत। तो देखो सु यानी उ है, उ के बाद में क्या है? आ। अब ये उ और ये आ मिलाए क्या बना? वाह। तो यहां पर ये स क्या बच जाएगा? आधा। यानी उ के बाद में आ, जैसे से बचा आधा, उ प्लस आ मिलाया क्या बना? वाह। आगे क्या नाम बचा? गतम। तो सु प्लस आगतम क्या नाम मिलकर बनेगा? स्वागतम। क्या नाम मिलकर बनेगा? स्वागतम। अब जैसे ये नाम आ गया मधु धन अरी, मधु धन अरी। अब मधु, मधु यानी मीठा, अरी यानी शत्रु। मीठा है जो शत्रु, शत्रु कभी भी किसी का मीठा नहीं होता है, लेकिन इसमें बताया हुआ है कि मीठा है जो शत्रु। अरी, अरी यानी रिपु, शत्रु। मधु यानी पूर्व पद के अंतिम में क्या मिल रहा है? उ के बाद में क्या मिल रहा है? उ और ए का मिलन करेंगे, उ का और ए का मिलन हुआ क्या बना? वर्ग बना। जैसे मधु प्लस अरी क्या नाम बना? मधुवरी। क्या नाम बना? मधुवरी। अब इसी भी प्रकार से शब्दों को देखने पर, जैसे नाम आ गया अनुदान अय, अनुदान अय क्या नाम बना? अनुवय। यानी हमें एक सूत्र याद रखना है और सूत्र के साथ में एक शब्द याद होना जरूरी है। और एक शब्द यानी एक सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण यह आता है कि जैसे नाम आ गया वधु धन आगम, वधु धन आगम, वधु आगम। और 100 में से 80% के ये गलत होता है। वधु है, वधु, वधु का अर्थ होता है दुल्हन। अब इस वधु में ऊ की मात्रा अगर छोटी कर दी तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। वधु है, वधु का अर्थ दुल्हन, यानी दुल्हन का आगमन। आगमन यानी आगमन।
अब सूत्र नंबर तीसरा देखते हैं, यानी इसमें भी वो नियम काम कर रहा है कि पूर्व यानी यह वाला नियम है, वैसे पहले कोई भी शब्द देखो क्या मिलेगा आपको, हलन यानी आधा वर्ण मिलेगा। अब आगे हम देखते हैं, तो इसका सूत्र नंबर 3, सूत्र नंबर 3 क्या कह रहा है कि वह निकल गया, बचा क्या री के बाद में अगर असमान सवार हो तो बराबर क्या बनेगा, र, क्या बनेगा, र बनेगा। अब र बनेगा, देखते हैं तो सबसे पहले नाम क्या है, मातृ यानी माता की आज्ञा, मातृधन आज्ञा। अब देखो पूर्वपद गंतिमूल में क्या मिला, ये मात्रा किसकी आती है, ये री की, छोटी री की, ये बड़ी री की, तो मातृधन आज्ञा यानी री का बन गया र, बचा क्या ते भी आधा, त प्लस र को मिलाए तो क्या बनेगा त्र भी आधा, ये मिलाएंगे क्या बनेगा त्रा, मातृधन आज्ञा, क्या बनेगा मात्राज्ञा, पितृ धन उपदेश, पितृधन उपदेश। देखो री पितृ पिता, उपदेश पिता का उपदेश, दोनों ही शब्दों का अर्थ निकल रहा है यानी पिता का उपदेश। अब पितृ शब्द है यानी यहां पर री मिली और री से पहले क्या है त आधा है, तो ते प्लस री का क्या बनेगा र, ते प्लस रे को मिलाएंगे क्या बनेगा त्र, यानी जैसे पितृ। अब ये आधा है, यहां आधा है। अब आगे देखो क्या नाम है, उपदेश, कौन सा स्वर है ऊ स्वर है, तो ऊ का क्या बनेगा रू, यानी ते प्लस रू त्रु, पितृपदेश। अभी इसी प्रकार से कोई शब्द देख लो, जैसे नाम देंगे मात्र धन आदेश, मात्र धन आदेश, क्या नाम बनेगा, नाम बनेगा आपके मात्रादेश। ठीक है, सूत्र नंबर 4 सूत्र नंबर क्या है कि लरे के बाद में अगर कोई असमान स्वर यानी ये सेम ही चीज असमान स्वर आए तो बराबर लरे का क्या बन जाएगा ल बन जाएगा, क्या बन जाएगा ल बन जाएगा। अब देखो लरे धन आकृति, लरे धन आकृति, नाम मिलाओ क्या बनेगा लरे, पूर्व पद के अंतिम वर्ण में, उत्तर पद के प्रथम वर्ण में क्या आ, तो लरे का बनेगा ल धन आ ला यानी ला। अब क्या बचा करती, तो करती ल धन आकृति क्या बनेगा ला करती, यानी लरे का क्या कर दिया ल कर दिया। आगे क्या है आ है, तो ल के साथ में आ को मात्र जोड़ दी, क्या बन गया ला और प्लस करती ला करती, लरे प्लस आकार यानी लरे यानी ले का आकार क्या बनता है लाकार। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण यह है लरी धन अनुबंध, लरी धन अनुबंध, नाम मिलाओ क्या बनेगा लरे का ल और प्लस ल नुबंध, लनुबंध। अब देखो यह हो गई हमारे यण स्वर संधि कंप्लीट। अब इस यण स्वर संधि की पहचान बताई, वो पूरी पहचान काम कर रही है नहीं कर रही है, कि जैसे य व र ल इन शब्दों से पहले एक ही, इसमें नियम ये काम नहीं कर रहा है कि भाई ल से पहले कोई आधा वर्ण मिलेगा, और बाकी सब नियमों में जैसे त्र है, त्र में क्या त्र किससे त प्लस र से मिलकर के क्या बनता है त्र बनता है, तो र है, र से पहले ये त क्या है हलन अर्थात आधा। अब हम नेक्स्ट संधि शुरू कर रहे हैं, कौन सी अय्यद स्वर संधि, अय्यद स्वर संधि। अब अय्यद स्वर संधि की क्या विशेष पहचान होती है यह भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे 5 नंबर है अय्यादी स्वर
संधि, अयदि स्वर संधि। अब इसका नाम देखो, यानी इसका नाम देखने से नाम से ही पता चलता है। हर व्यक्ति कहता है कि मेरे नाम की पहचान है, इसके भी नाम की पहचान है। नाम क्या है? अयदि। ये क्या मिला? ऐ। तो ऐ जैसे सबसे पहला नाम कर दिया ऐ, आई, औ, आओ। विशेष तौर से ध्यान रखने योग्य बात कि पिछली बार हमने यंत्र स्वर संधि में पढ़ा तो क्या पढ़ा कि ई, उ, री, रे, अर्थात उनसे आगे का क्या आता है? अ, आई, ओ, औ, ए, आई, ओ, औ। अब इनको भी ध्यान रखें तो सूत्र नंबर 1 से यानी अच्छी तरह से पढ़ेंगे। सूत्र नंबर 1 क्या कह रहा है कि अ के बाद में कोई भी क्या हो? असमान स्वर हो। किस प्रकार का स्वर होना चाहिए? असमान, यानी अ ने आकर के कोई अन्य स्वर अन्य या दूसरा स्वर आए तो क्या बनेगा? अ का बन जाएगा ऐ। जैसे नाम आ गया न, दन, अन्नम, न, दन, अन्नम। पूर्वपद के अंतिम वर्ण में ए है या नहीं है? उत्तरपद के प्रथम वर्ण में अ, यानी इस ए से अलावा, ए के अलावा कोई भी स्वर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये ए ने होकर के अ है, तो न, दन, अन्नम नाम बनाएंगे। क्या नाम बनेगा? नैनम। क्या नाम बनेगा? नैनम। इसी भी प्रकार से जैसे च, दन, अन्नम, नाम क्या बनेगा? चैनम। अब एक विस्तारित रूप से बता देता हूं। जैसे ये आया च, दन, ए, इस ए के बाद में क्या अ है? ए का क्या बना? ए का बना ऐ। अ मिला, ये क्या हुआ? पूरा। तो यहाँ पर देखो इनका वर्ण विच्छेद करने से हमें पता चलेगा। यानी जैसे नैनम नाम है, इसका वर्ण विच्छेद करो, न, दन, अ, दन, य, दन, अ, दन, न, दन, अ, दन, म। अब यहां से देखो अ, दन, य, क्या नाम बना? ऐ। क्या नाम बना? ऐ। तो इन दोनों शब्दों में देखो ऐ की मात्रा मिली या नहीं मिली? मिली। अब अगला देखें तो क्या? जैसे नाम आ गया से, धन, अन्नम, से, धन, अन्नम, क्या बनेगा? सैनम। क्या नाम बनेगा? सैनम। इसी भी प्रकार से यानी एक सूत्र के अनुसार एक उदाहरण हमें आना चाहिए और बाद में जिस प्रकार का भी उदाहरण है हम यानी उसका भी हल निकाल सकते हैं। देखो अब दूसरा सूत्र आपको बता रहा हूं मैं। दूसरा सूत्र क्या है? ए चला गया पीछे, किसको छोड़कर? आई, ओ या औ को। आई, आई के धन में यानी साथ में कौन आ गया? ए समान स्वर। आई के साथ में भी वे चल रहा है जिसको आई को भी पता नहीं है कि कौन है, यानी उसका भाई नहीं, कोई भाई है नहीं, कोई यानी रिश्तेदार नहीं होकर के कोई दूसरा अन्य है। तो आई के साथ में जैसे आई के बाद में समान स्वर बराबर क्या बनेगा? आय। क्या बनेगा? आय। अब जैसे नाम आ गया गे, धन, अक, गे, धन, अक। पूर्वपद के अंतिम वर्ण में किसकी मात्र है? आई की। उसके बाद में क्या है? यानी अ। आई के बाद में ए हो तो क्या बनेगा? आई का आय, ए मिला, ये हो गया पूरा। क्या बनेगा? आय। अब गे, धन, अक, गायक, ने, धन, इका, ने, धन, इका, ने। आई की मात्रा है, आई के बाद में क्या है? ई। आई के बाद में ई तो बराबर क्या बनेगा? आई। आई का आय, ई, आजी, आ, जी, यानी ने, ने, धन, ए। आई था, आई, धन, आ, ये ई है तो ई देखो आई का बन गया आय।
ये आधा ई जोड़ो, ये पूरा नाम क्या बना आई, यानी ने प्लस इका नाम क्या बना नायिका। अब इस प्रकार से कोई भी शब्द आ जाए, जैसे शब्द आ गया गायिका, शब्द आ गया नायक की जगह गायक, गायक की जगह नायक, यानी एक सबसे महत्वपूर्ण शब्द है ये शब्द नाम क्या है विनयधन अक, विनयधन अक नाम मिलो क्या बनेगा विनय। पूर्व पद के अंतिम वर्ण में क्या है आई, आई है, आई के बाद में कौन है यानी सेम नहीं समान नहीं इसका कोई रिश्तेदार साथ में चल रहा है, नहीं इसका कोई भाई मित्र कोई भी साथ में नहीं चल रहा है, यानी इस आई को भी पता नहीं है कि हमारे साथ कौन है। तो आई के बाद में है, आई का क्या बन गया आई, ए को मिलाया ये क्या बना पूरा, ने क्या था आधा, आधा तो ने के साथ में आ की मात्रा जोड़ने से क्या बन जाएगा ना, यानी विनय धन अक क्या नाम बन जाएगा विनायक। सूत्र नंबर 3, देखो सूत्र नंबर 3 क्या कह रहा है कि ये आई भी आ गया। अब पीछे कौन बचे हैं, पीछे बचा है ओ, ओ के बाद में कौन हो असमान स्वर हो, कौन होना चाहिए असमान स्वर होना चाहिए। यानी यहीं पर देखो आई की तरह भी ओ भी चला, ओ चला तो ओ के साथ में भी कोई रिश्तेदार नहीं कोई सगा है, तो यानी अलावा है आई का आई ओ का क्या बन जाएगा औ। जैसे उदाहरण देखने से पता चलता है, जैसे ओ प्लस अन्नम, ओ प्लस अन्नम, ओ धन अन्नम, ओ में से किसकी मात्रा निकालो ओ की, ओ के बाद में क्या ओ का क्या बना औ, एक लगा तो वह आधा, आधा वह क्या हो गया पूरा, ओ प्लस अन्नम का क्या नाम बन जाएगा औनम। यानी इस प्रकार से कोई भी शब्द देख लो, जैसे शब्द आ गया